चलो जय। ओके, तो आज का हमारा जो ज्योग्राफी का लेक्चर्स है, इससे पहले हमारा जो लेक्चर हुआ था वो हुआ था फिजिकल डिवीजन पे। इंडिया के अलग अलग फिजिकल डिवीजन, फिजिकल फीचर्स हमने पिछले लेक्चर में देखे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लोकेशन और एक्सटेंट पे। इंडिया का लोकेशन पूरे वर्ल्ड में, अर्थ पे हमारा इंडिया कहाँ पे है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। उस पे भी बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये लेक्चर भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल इसमें से निकल के आते हैं, तो वह सभी सवालों का आंसर आपको आज मिल जाएगा। तो लेक्चर ध्यान से आपको देखना है। आप लेक्चर शुरू होने से पहले हम एक पहले वीडियो देखते हैं जो कि हमारे इसमें दिया हुआ है, उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा। पहले देखते हैं इंडिया का लोकेशन। Take a look at these pictures. इंडिया के बारे में जानकारी दी हुई है इसमें। हमारा इंडिया क्या है और क्या क्या चीजें हमारे इंडिया में है। Or hear people referring to them, we think of our country, India. Come, let us learn more about our country. India is located in the southern part of the Asian continent. It is the 7th largest country in the world. The phrase unity in diversity is often synonymous with India. It refers to the variety in our country. Be it the various physical features, the mixed bag of people and cultures, or the wide range of historical events that continue to influence our country. India truly is a land of diversity. India extends from 8 degrees 4 minutes north latitude to 37 degrees 6 minutes north latitude. ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो एक्सटेंड है वो कहाँ से कहाँ तक। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको पता ही होगा कि क्या होता है। लैटिट्यूड जो होता है, जो आड़ी रेखा होती है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा, जो लेटी हुई रेखा है उसे लैटिट्यूड, और जो खड़ी रेखा होती है उसे लॉन्गिट्यूड। तो कहां से कहां तक इतना एरिया हमारे इंडिया ने अर्थ का लिया हुआ है, तो कहां से कहां तक लैटिट्यूड का जो एरिया है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ से और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ हमारा जो लैटिट्यूड का एरिया इंडिया का आता है। और लॉन्गिट्यूड की तरफ अगर हम जाए तो वहां से देखें तो 68 डिग्रीज 7 मिनट ईस्ट और वहां से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इतना सभी लॉन्गिट्यूड का एरिया हमारे इंडिया ने पूरी तरह से घेरा हुआ है। तो यहां से वहां 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक ये पूरा एरिया लैटिट्यूड का, और लॉन्गिट्यूड का 68 डिग्री से 97 डिग्री तक। और वो भी दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी ईस्ट है और यहाँ पे भी ईस्ट ही है। तो दोनों तरफ से एरिया ईस्ट और नॉर्थ का पूरा तरह से एरिया हमारे इंडिया का है। To the south of India lies the Indian Ocean. The Arabian Sea lies on the southwest, while the Bay of Bengal lies on the southeast. To the north is the Great Himalayan Range.
India shares its border with 7 countries. Pakistan and Afghanistan lie to the west, China, Nepal and Bhutan to the northeast, and Myanmar and Bangladesh to the east. To the south of India lie the island countries of Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Palm Strait and the Gulf of Mannar. The maximum east-west expanse of India is 2,933 kilometers, and the maximum north-south expanse is 3,214 kilometers. The total area that India covers is approximately 3.28 million square kilometers. That explains its position as the 7th largest country in the world. पूरा जो एरिया है वो बताया गया है कि इंडिया ने 3.28 मिलियन स्क्वायर का एरिया एक्वायर किया हुआ है। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। टोटल एरिया कवर्ड बाय इंडिया तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने इंडिया का पूरा एरिया बताया जाता है, और 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे अर्थ में 7वां ऐसा देश है जो सबसे बड़ा है। तो सबसे पहला आपको पता होगा, सेकंड पहला पता है, 7वां पता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ शायद ही आपको पता होगा। 5वां पता होगा क्योंकि आपने 10th में पढ़ा होगा। हाँ, तो उसको याद रखने का एक तरीका है, एक शॉर्टकट ट्रिक है। आपको एक लाइन याद रखनी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। रुक चीन अब आ भारत। इसमें पहले 7 कंट्रीज आते हैं। रूस से आता है, रूस। क से आता है कनाडा, मतलब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा हुआ? थर्ड जो आता है वो आता है चीन, चाइना। 4 नंबर पे आता है अमेरिका, और 5वें नंबर पे आप सबको पता है, 6ठे नंबर पे आता है आ से ऑस्ट्रेलिया। रूस मतलब रशिया। रशिया कहां पे है? तो सबसे टॉप पे रशिया जा चुका है। और 7th नंबर वाला है अपना भारत। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। पहले 7 कंट्री, सबसे पहला कौन सा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। 8 वाला कौन सा होगा? पहले 10 अगर पूछे गए आपको तो 8th वाला कौन सा है? 8 पे आता है अर्जेंटीना। 9th पे आता है कजाकिस्तान। और आखिरी में 10th वाला जो है वह है अल्जीरिया। फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज, लार्जेस्ट कंट्रीज यहां पे हमको पता चल गए। पहला सबको पता था, 7वां सबको पता था, 5वां आपने अभी अभी पढ़ा था 10वीं में, लेकिन दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो ये लाइन आपको अगर याद रह जाएगी, रुक चीन अब आ भारत, तो आप आसानी से वह नंबर आप बता सकते हो कि कौन सा कंट्री
उतने नंबर का लार्जेस्ट कंट्री आएगा। लैटिट्यूड एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट हमने देखा 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ। अब ये नॉर्थ और ईस्ट यही क्यों है, ये सब लिख लिया आपने? आखिरी के 3 लिख लो, 9, 8, 9 एंड 10। ये तो इसमें आ गए सब, पहले 7 तो इसमें आ गए, 8वां 9वां और 10वां अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज है। सबसे छोटा भी पता होगा आपको, सबसे छोटा कंट्री हाँ नहीं, ठीक है, यस नहीं, उससे भी छोटा है। एक शहर है, एक सिटी है, वेटिकन सिटी, एक छोटा सा सिटी जिसको एक कंट्री की मान्यता उसको मिली है। नहीं, उससे भी छोटा है, वेटिकन सिटी, जो कि इजिप्ट में आता है, शायद इजिप्ट में, या फिर इतना टाइम मत लगाओ। अभी मिटने वाला है यूक्रेन भी, नहीं अभी है। इतने बड़े रूस का सामना कर रहा है यूक्रेन, तो यूक्रेन इतना छोटा तो नहीं हो सकता कि जो कि इतने बड़े रूस का सामना कर सके। हाँ, कीप साइलेंस, छोटी छोटी चीजें जो कि हमें याद नहीं रहती, और आगे चलकर इस पर अगर कुछ सवाल आ जाए तो उस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि ये पहले देख लेते हैं, ये ईस्ट और नॉर्थ कैसे आया है। तो आपने देखा होगा, ये जो आड़ी लाइन है इसे कहते हैं इक्वेटर, जिससे अर्थ के 2 समान हिस्से बनते हैं, जिसको कहते हैं हेमिस्फीयर। हाँ, नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर जो कि इक्वेटर से बनते हैं। और ये जो खड़ी रेखा है, आवाज थोड़ा कम रखो, आपस में बात करनी है कर सकते हो, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो इससे भी 2 समान हिस्से अर्थ के हिस्से भी बनते हैं, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर। तो अपना जो इंडिया है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। तो अपना जो इंडिया है वो पूरी तरह से यहाँ पे आता है, इस एरिया में। तो इसकी वजह से पूरी तरह से ईस्ट की एरिया में आता है और पूरी तरह से नॉर्थ की एरिया में आता है, और इसलिए वो दोनों तरफ आपको ई और ई दिखाई देगा, और दोनों तरफ आपको यन और यन ई दिखाई देगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। हमने देखा वीडियो में, नॉर्थ से साउथ तक पूरे लैंड की जो लेंथ है वो कितनी है? नॉर्थ से साउथ तक अपना जो इंडिया है, यहां से यहां तक
240 kilometers north to south, 240 kilometers, और ईस्ट टू वेस्ट कितना आया है? 2933. वेरी गुड. लगभग सेम है दोनों तरफ. अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी और ईस्ट से वेस्ट तक की जो लेंथ है वो कम होगी, लेकिन लगभग दोनों लेंथ लगभग सेम है. 200 किलोमीटर का फर्क है सिर्फ साउथ टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ में और ईस्ट टू वेस्ट में. तो आपने लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा. लैटिट्यूड के ऊपर इंडिया का पूरा क्लाइमेट निर्भर करता है कि किस तरह का क्लाइमेट हमारी इंडिया में रहेगा. आपने ये भी पढ़ा है कि जो कि इक्वेटर है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, और जो टेम्परेचर है, जो इक्वेटर है वो इंडिया के पास से गुजरता है, इंडिया में से नहीं, इंडिया से नहीं गुजरता, लेकिन इंडिया के नीचे से साउथ की तरफ से सदर्न एरिया जो है उसके पास से इक्वेटर गुजरता है. तो जो कि नीचे वाला जो भाग है इंडिया का, सदर्न एरिया जो कि वो एरिया है, वहां पे जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो हॉट रहेगा. और इंडिया में से और एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जाता है, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. पता होगा आपको, उसकी डिग्री पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और वो लगभग इंडिया के बीच में से गुजरता है. वह किस किस स्टेट से गुजरता है ये पता है आपको? महाराष्ट्र से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाता है. लिख लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से जाता है. इस पर आपको सवाल आ सकते हैं. पहला लिखो गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा आएगा मध्य प्रदेश, चौथा आएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, और ओडिशा. और एक नहीं, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तो ओडिशा से नहीं जाएगा. त्रिपुरा और आएगा मिजोरम. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन स्टेट से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है. इस पर आपको कुछ सवाल आ सकता है, कुछ स्टेट दिए जाएंगे, इसमें से किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है या नहीं गुजरता है. तो 4 मार्क का सवाल है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए. टोटल 1 2 3 4
8 स्टेट से ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये 8 स्टेट आते हैं। लिख लिया। इंडिया की पूरे हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है? किसी को पता है लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर आएगी? लैंड बाउंड्री वो कॉस्ट लाइन है। पूरी लैंड बाउंड्री किसी को पता है? तो इंडिया की पूरी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। पूरी लैंड बाउंड्री अगर हम देखें $15,200 किलोमीटर्स, ये पूरी हमारे इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्रीज है। और इस पे हम अभी जाएंगे कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कितनी है? ये आपने पढ़ा होगा 10वीं में 7,516.6 किलोमीटर्स। 705,016.6 किलोमीटर्स इतनी कॉस्ट लाइन है। इसमें जो भी आइसलैंड है ये सबकी कॉस्ट लाइन पकड़ के इतनी आती है। वो अगर छोड़ दे तो कितनी आएगी? सिर्फ इंडिया की आइसलैंड अगर छोड़ दे, 2 आइसलैंड है, दोनों तरफ आइसलैंड है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दोनों आइसलैंड की अगर कॉस्ट लाइन अगर हम छोड़ दे तो कितनी आएगी? वो आती है 6,100 किलोमीटर्स। आइसलैंड छोड़ के, आइसलैंड की कॉस्ट लाइन छोड़ दो तो हमारी कॉस्ट लाइन आएगी 6,100 किलोमीटर्स। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में आपने सुना होगा। कौन से शहर से गुजरता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिस पर हमारे पूरे देश का टाइम टिका हुआ है? अभी हमारे घड़ी में जितने बजे हैं, पूरी इंडिया में अगर घड़ी देखे तो आपको इतने ही बजे हुए दिखाई देंगे। तो वह कौन सा शहर है, वह कौन सा लॉन्गिट्यूड है? सब भूल गए हो? इंडिया के बराबर बीच में से एक लैंगिट्यूड जाता है, वह है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स वाला। यह आता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इस पर ही पूरे देश का समय, देश की घड़ी चलती है। क्योंकि हमने देखा हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड का एरिया है वो बहुत बड़ा है। इधर देखें तो यहाँ पे आता है अरुणाचल और यहाँ पे आता है गुजरात। अगर आपका कोई दोस्त, एक दोस्त अरुणाचल में रहता है और एक दोस्त आपका गुजरात में रहता है,
अरुणाचल वाला दोस्त ने सुबह सुबह उठ के गुजरात वाले दोस्त को फोन किया, वीडियो कॉल कर रहा है और देखता है अरुणाचल प्रदेश वाला जो दोस्त है उसके यहाँ पे सनराइज हो चुका है, लेकिन गुजरात वाला जो दोस्त है वो अभी भी सोया हुआ है, वहां पे सनराइज ही नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि जो सनराइज होता है वह ईस्ट की तरफ से आता है। पहले जो एरिया जहां पे सनराइज गिरेंगे वो होता है ईस्ट तरफ वाला एरिया। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होगा और धीरे धीरे आते हुए पूरे इंडिया पे आपको सनराइज होते हुए दिखेगा, और सबसे आखिर में सनराइज होगा गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात एक ही कंट्री के भाग है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेट में कम से कम 2 घंटे का फर्क है। अगर गुजरात में 7 या 6 बजे अगर सनराइज होता होगा तो अरुणाचल में कितने बजे होता होगा? 4 बजे। सुबह 4 बजे अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होता होगा, जबकि गुजरात में अगर 6 बजे होता हुआ तो मतलब 2 घंटे का फर्क है अरुणाचल और गुजरात में। और ऐसा क्यों होता है ये आपने पढ़ा होगा। और हर 4 अंश के हर 1 अंश के लॉन्गिट्यूड के बाद में 4 मिनट का अंतर होता है। ये भी आपने शायद पढ़ा हो। हर लॉन्गिट्यूड का अंतर, समय का अंतर अगर देखा जाए तो 4 मिनट का, और पूरे इंडिया का अगर हम देखें तो 30 लॉन्गिट्यूड का अंतर है। तो इसलिए वह 2 घंटे के करीब आ सकता है। एक आखिरी पार्ट आज हम देखेंगे जो कि आता है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। हमारे नेबर कौन कौन से हैं और किस तरफ है, किस दिशा में कौन कौन से देश है। एक तो है पाकिस्तान, जो कि हम भूलकर भी नहीं भूल सकती कि ये हमारा नेबर है। एक तो है पाकिस्तान, दूसरा आता है अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, भूटान, नेपाल, उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश। ये सब हमारे इंडिया के लैंड से रिलेटेड नेबरिंग कंट्रीज है। इसके अलावा और 2 कंट्रीज है, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो सबसे बड़ी बाउंड्री किस देश से हमारी एक्वायर है और सबसे कम? नहीं, सबसे ज्यादा आपको पता है, शायद 10वीं में आपने पढ़ा होगा। दिखता तो नहीं है बांग्लादेश से एक्वायर होगी, लेकिन पूरा बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से इंडिया की बाउंड्री से ढका हुआ है। उसके चारों तरफ इंडिया की बाउंड्री है, इसलिए सबसे ज्यादा लेंथ वाली बाउंड्री जो आती है वह बांग्लादेश से रिलेटेड है। सबसे कम अफगानिस्तान से छोटा सा एरिया लग के है हमारे इंडिया के, और वह सबसे कम बाउंड्रीज वाला एरिया है अफगानिस्तान। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी पाकिस्तान वाली बाउंड्री होगी, लेकिन नहीं, बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वह सबसे लंबी है। तो यह छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आपको आ सकते हैं। ये आपने बहुत सारी चीजें इसकी 10वीं में भी पढ़ी होगी। बाकी बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट हो गए उन्होंने 8वीं में, 9वीं में या 10वीं में इससे रिलेटेड जो भी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो इस पर हमारे इंडिया के लोकेशन पर हमारा इंडिया का क्लाइमेट वह निर्भर करता है। जैसे कि हमारे इंडिया का जो मानसून है कहां से इंटर होता है? मानसून कहां से इंटर होता है? साउथ से, नॉर्थ से,
साउथ वेस्ट से, ना तो पूरी तरह से साउथ से, ना पूरी तरह से वेस्ट से। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से अरेबियन सी की तरफ से हमारे यहाँ पे मानसून इंटर होता है, और तभी हमारे इंडिया में पूरी तरह से रेनफॉल होता है। रेनफॉल भी अलग अलग तरह का होता है, जो कि आपने 10वीं में पढ़े होंगे। रेनफॉल के भी अलग अलग प्रकार है, तो वो भी आपने पढ़ा होगा। सिर्फ आपको याद करना है और आपके सवालों का जवाब आपको लिखना है। हिमालय जो है वह भी क्लाइमेट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है। हिमालय का और क्लाइमेट का क्या संबंध हो सकता है? ब्लॉक होते हैं, बिल्कुल, वो बैरिकेड की तरह काम करता है। हिमालय जो है वह बैरिकेड की तरह काम करता है। वहां पे वह मानसून वहां पे रुक जाता है और फिर से इंडिया में वापस आता है, और उससे भी बारिश होती है। तो इस तरह पे मानसून पर ये हिमालय का भी बहुत सारा असर हमें दिखाई देता है। और एक चीज करता है हिमालय, तो ग्रेट हिमालयस, और क्या करता है? नॉर्थ से आने वाले जो भी कोल्ड, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, कोल्ड विंड है, उसे भी वह उधर की साइड रोक लेता है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं आता। बाकी कंट्रीज में अगर हम देखें तो पूरी तरह से कोल्ड क्लाइमेट रहता है, लेकिन हमारे इंडिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट हमें दिखाई देता है। कोस्ट लाइन का क्लाइमेट अलग होता है, वह इक्वल क्लाइमेट होता है, ना तो ज्यादा गर्म होता है ना तो ज्यादा ठंडा होता है। इक्वल क्लाइमेट हमें दिखाई देता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अलग क्लाइमेट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे अलग तरह का क्लाइमेट। तो इस तरह से हिमालयस और हमारे क्लाइमेट के ऊपर पूरी तरह से असर डालता है। चलो सर, मैं एंड करता हूं आज। तो आज का टॉपिक यही तक था। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, छोटी छोटी बातें थी, जो कि आपने देखी होगी, लिख ली होगी। आपको सिर्फ वो याद रखना है, याद करना है, और आपके सवालों का जवाब परीक्षा में लिखना है। चलो, थैंक यू।